अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 36वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। जो श्लोक है वो कहता है, अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन बोले, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या अर्थात उचित है हे ऋषिकेश आपकी कीर्ति द्वारा, जगत प्रहर्ष्यत अनुरज्यते च अर्थात जगत हर्षित और उज्जवल होता है। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवंती अर्थात राक्षस भय से चारों दिशाओं में दौड़ते हैं। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः अर्थात और सारे नमन करते हैं सिद्ध संघ में। तो यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन अब स्वयं कहते हैं कि ये उचित है कि मैं आपका जो ये कार्य है उसका निमित्त बन जाऊं। तो वो उसको स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पे उसको स्वीकार करते हुए वो कहते हैं कि वह अब ये समझते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण ही है जिनके द्वारा ये जो संसार है ये हर्षित होता है और उज्जवल होता है। तो उचित ही है कि मैं आपका साथ दूं, क्योंकि आपकी जो शक्ति है उसके भय से राक्षस जो है वो सभी दिशाओं में भागते हैं, और जो सभी सिद्ध लोग होते हैं, सिद्ध पुरुष जो हैं, वह साथ में आपका नमन करते हैं। तो आपके कार्य का निमित्त बनना मेरे लिए उचित है। तो ये उचित ही है कि आप मुझसे ये कह रहे हैं, तो मैं आपके इस कार्य को स्वीकार करता हूँ। तो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि संजय उनको किरीटी नाम से बोल रहे थे, जिससे वो यही संकेत दे रहे थे कि अर्जुन जो है उन्होंने श्री कृष्ण के जो निर्देश है उसका पालन करना स्वीकार कर लिया है। तो उसी बात को यहाँ पर अर्जुन अब अपने शब्दों में बोल रहे हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ, मैं उचित मानता हूँ जो आप कह रहे हैं कि मैं निमित्त बनूँ, ये जो आप कह रहे हैं ये उचित है, क्योंकि आपकी शक्ति से ही वास्तव में इस जगत में जो उज्ज्वलता आती है, जो हर्ष आता है, वो उत्पन्न होता है। तो आपकी शक्ति ही वास्तव में श्रेष्ठ शक्ति है। तो उस शक्ति के आगे मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, और जो आप कह रहे हैं मैं आपकी उस बात पे विश्वास करता हूँ। मैं आपको मानता हूँ कि आप वास्तव में इस संसार में स्थिरता बनाए रखने वाली शक्ति हैं, और आपकी सहायता मैं करूँगा। ये मेरे ही हित में है कि मैं आपकी ये सहायता, इस कार्य में आपकी ये सहायता करूँ। तो वही विचार यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन। तो अब हमें यहाँ पे एक और बात जो समझनी है वो यहाँ पे ये है कि जैसे अर्जुन ने बोला कि राक्षस जो हैं वो आपसे भय के मारे दौड़ते हैं, भागते हैं, और जो सिद्ध होते हैं वो आपके आगे नमन करते हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत ही सूक्ष्म संदेश है जो कि हमें समझना है। तो देखिए, इस संसार में जब हम अपना जीवन जीते हैं तो अपना जो जीवन जीते हैं उसमें हम कार्य करते हैं, और उन कार्यों को करने के लिए हमारे लिए दो विकल्प होते हैं। हम चाहें तो राक्षस वाला मार्ग चुन सकते हैं, और हम चाहें तो सिद्धों वाला मार्ग चुन सकते हैं। तो जो राक्षस वाला मार्ग होता है वो मार्ग होता है जिसमें व्यक्ति जो है वह ईश्वर की शक्ति में विश्वास नहीं करता है, और वो यही मानता है कि कोई दैवीय शक्ति इस संसार में उपस्थित ही नहीं है, और मेरे जो हित हैं उनका मुझे देखभाल ही करनी होगी, मुझे ही करनी होगी उसकी देखभाल, और कोई नहीं है उसकी देखभाल करने वाला। तो ऐसी मान्यता वाला जो व्यक्ति होता है वह स्वार्थी हो जाता है, उसका स्वभाव ही स्वार्थी हो जाता है, क्योंकि उसको यही लगता है कि इस संसार में उसकी रक्षा करने वाला कोई है नहीं। तो इसलिए उसे ये लगता है कि अपने हितों की रक्षा मुझे स्वयं ही करनी होगी। तो ये जो मार्ग होता है ये वास्तव में राक्षस वाला मार्ग होता है। वहीं पे एक दूसरा मार्ग हमारे लिए होता है, जो कि होता है कि हम ये माने कि एक दैवीय शक्ति इस संसार में उपस्थित है, जो कि जो सत्य का मार्ग चुनने वाले हैं उनकी रक्षा कर रही होती है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो इस दैवीय शक्ति के साथ में जुड़ने का प्रयास करता है, और इस दैवीय शक्ति के आगे आत्मसमर्पण कर देता है विश्वास के साथ में कि ये दैवीय शक्ति सदा मेरा समर्थन के लिए आएगी यदि मैं समस्या का सामना करता हूँ। तो ये जो दो मार्ग होते हैं, इन दोनों मार्गों में से एक मार्ग हमें चुनना होता है, और ये वास्तव में हमारे ऊपर ही निर्धारित होता है कि हम कौन से मार्ग को चुनते हैं। हम राक्षस का मार्ग भी चुन सकते हैं और हम सिद्धों का मार्ग भी चुन सकते हैं, और ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हमें इसका चुनाव करने में कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि हमें यही करना है या वही करना है। हम अपने द्वारा स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम कौन सा मार्ग चुनेंगे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश लोग राक्षसों वाला मार्ग चुनते हैं, जहाँ पर कि उनका दैवीय शक्ति के ऊपर कोई भी उनका विश्वास नहीं होता है, और वो यही सोचते हैं कि इस संसार में जो भी कुछ करना है अपने हितों की रक्षा करने के लिए मुझे ही स्वयं कार्य करना होगा। तो जब वो ऐसा कार्य करते हैं तो होता यही है कि क्योंकि वह दैवीय शक्ति में विश्वास नहीं करते, तो वो दैवीय शक्ति के आगे अपनी इच्छा शक्ति को समर्पित नहीं कर रहे होते हैं,
और क्योंकि वो समर्पित नहीं कर रहे होते हैं, तो जो दैवीय शक्ति होती है वह भी फिर उनकी सुरक्षा नहीं करती है। तो ऐसा व्यक्ति जब अपने स्वयं के हित के लिए कार्य करता है और उस कार्य को करने में उसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो वह ईश्वर को दोष नहीं दे सकता है कि अरे ईश्वर जो मेरी समस्या है उनका समाधान क्यों नहीं देता। भाई, जब व्यक्ति ने अपना आत्मसमर्पण किया ही नहीं, तो दैवीय शक्ति उसकी सुरक्षा कैसे करेगी? कर ही नहीं सकती है। तो ऐसा मार्ग चुनना वास्तव में मूर्खता वाला मार्ग है, यह राक्षसों वाला मार्ग है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में भय में इधर उधर भागता ही रहता है। तो वही बात यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि राक्षस जो है वो आपके भय से भागते रहते हैं इधर उधर। क्यों? क्योंकि वो भय के मारे भाग ही रहे हैं। ऐसे जो भगवान की लीला है यहाँ पे, जो ईश्वर ने लीला बनाई हुई है, उस लीला में फंस करके ऐसा व्यक्ति इधर उधर भय के मारे भागता रहता है बस। वहीं पर दूसरा जो मार्ग है, जो कि सिद्धों वाला मार्ग है, वह मार्ग यदि आप अपनाएं तो आपने अपनी इच्छा शक्ति को फिर दैवीय शक्ति के आगे समर्पित कर दिया है। तो अब हुआ क्या है कि आपका जो भी बोझ है जीवन का, उसको अब प्रभु स्वयं उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप प्रभु के लिए कार्य कर रहे होते हैं। प्रभु जो भी इस संसार में करना चाहते हैं उसका निमित्त आप बन जाते हैं, और आप निमित्त बन जाते हैं तो आपकी जो भी समस्याएं हैं या आपको जीवन में जो भी कुछ कष्ट झेलने पड़ रहे हैं उनको संभालने वाला तब ईश्वर हो जाता है। और इस स्थिति में यदि कोई व्यक्ति इस मार्ग को चुनता है तो वो देखिएगा कि उसका मार्ग स्वयं ही प्रशस्त होता चला जाता है। कुछ उसको करने की ऐसी आवश्यकता नहीं होती है, वह ईश्वर के साथ में रहता है और चलता जाता है, उसका काम कर बढ़ता चला जाता है। और ऐसे व्यक्ति से राक्षस मार्ग वाला व्यक्ति जो होता है वह जलन करेगा यदि, तो उसको जलन करने का वास्तव में कोई भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने स्वयं निर्णय लिया ना, राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ने स्वयं निर्णय लिया कि वह अपनी इच्छा शक्ति को नहीं डालेगा। जो सिद्ध प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, उसने स्वयं ये चुना कि वह ईश्वर के आगे अपनी आत्मसमर्पण कर देगा। तो वहीं यहाँ पे अर्जुन बोले कि जो सिद्ध व्यक्ति होते हैं वो आपके सामने समर्पण कर रहे हैं, वो नमन कर रहे हैं आपको। तो हमारे लिए भी ये दोनों विकल्प उपलब्ध होते हैं, और हमारे लिए उत्तम मार्ग सिद्धों वाला मार्ग ही होता है, जहाँ पर कि हम अपनी इच्छा शक्ति को प्रभु के आगे आत्म समर्पित कर दें। तब होगा ये कि हम प्रभु के पक्ष में होंगे, प्रभु हमारे पक्ष में होंगे, और हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं होंगी उनका भार तब प्रभु स्वयं उठाने लगेंगे। तो वही बात यहाँ पे अर्जुन भी कह रहे हैं कि उचित है, आप जो कह रहे हैं ये उचित है, मैं आपके निर्देशों का पालन करूँगा, मैं आपके लिए निमित्त बनूंगा। और मैं देखता हूँ कि कैसे जो राक्षस होते हैं वह भय के मारे उधर उधर भागते रहते हैं, और जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो आपके आगे नमन करते हैं। तो ये उचित बात है, और मैं आपका इस कार्य को करने के लिए स्वीकार करता हूँ। इस पर आगे 2 श्लोकों में और विचार डाला जाएगा, तो उसको हम आगे समझेंगे। यहाँ पर इतना ही संदेश था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।